नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज एक बहुत पुरानी घटना सुनाता हूं। 1981 की। तब हमने फिल्में नई नई देखनी शुरू की थी, अकेले जाके सिनेमा हॉल में। और अमिताभ बच्चन हम सबके सुपरस्टार हुआ करते थे। तो उनकी फिल्म आई थी नसीब, देखने पहुंचे। फिल्म में गीत था, जिंदगी इम्तिहान लेती है। मुझे बहुत पसंद आया था, अपने बोल की वजह से भी, उस किशोर उम्र में, और गायकी के अंदाज की वजह के बीच से भी। तो ये वो दिन थे जब हम एक दूसरे से बहुत सारे सवाल पूछते थे, जनरल नॉलेज में, सामान्य ज्ञान में इम्तिहान लेते थे एक दूसरे का। क्विज टीवी वाले शुरू नहीं हुए थे, लेकिन हम सब इस बात पे गुरूर करते थे कि हमें कितनी जानकारी है, कितनी नहीं है। तब इंटरनेट का जमाना नहीं था, जिसने हमारी स्मृति को बिल्कुल बेमानी बना डाला। तो हमारे एक साथी ने पूछा कि तुमने ये गीत जो सुना है, ये जिंदगी इम्तिहान लेती है, गाया किसने है? मैंने कहा लता मंगेशकर ने, क्योंकि वो इतनी स्पष्ट ढंग से, या अधिकतम जो दूसरा नाम मेरे दिमाग में आता, आशा भोसले का आता। लेकिन उसने मुझे एक नया नाम बताया, सुमन कल्याणपुर। मुझे याद आया कि ट्रांजिस्टर पे कई बार विविध भारती सुनते हुए ये नाम मैं सुन चुका था, और कई पुराने गाने इस आवाज में सुन चुका था। लेकिन अमिताभ बच्चन की फिल्म में वो एक गीत गा रही हैं, इसकी कल्पना मुझे नहीं थी। मुझे लगता था किसी पुराने दौर की गायिका है। सुमन कल्याणपुर के साथ दरअसल हुआ यही कि जिंदगी हमेशा उनका इम्तिहान लेती रही। हमेशा उनको लता समझा गया। वो कहीं से लता से कमतर तो नहीं लगती थी। उन्होंने जो गीत गाए, जब भी, उसके बाद मैंने ज्यादा ध्यान से सुनना शुरू किया। आज ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि 31 मई को वो 89 साल की उम्र में हम सबसे विदा हो गई। पार्श्व गायिका, शायद हमेशा पार्श्व में रहने को अभिशप्त सी रही, लेकिन वो पार्श्व भी इतना उजला, इतना चमकदार, बल्कि इतना रंगीन था कि हम तमाम लोग उनको सुनते थे और सोचते थे कि अरे, ये तो लता मंगेशकर है। बल्कि लता मंगेशकर और आशा भोसले पे एक इल्जाम ये भी आया कि उनकी वजह से बहुत सारी गायिकाओं को मौका नहीं मिला, उन्होंने दूसरों के गाने का अवसर छीना। मैं इस इल्जाम को सही नहीं मानता हूं, क्योंकि जहां प्रतिभा, जहां प्रतियोगिता बिल्कुल चरम पे पहुंची हुई हो, वहां इस तरह की कोशिशें एक हद के बाद कामयाब नहीं होती हैं। सच ये है कि लता मंगेशकर पहले आ गई और छा गई। आज जब सुमन कल्याणपुर आई, तो वो दूसरी लता थी। वो दूसरी लता हमेशा पीछे रह गई। जो गीत लता से छूटे, वे उनके हिस्से आए। लता ने जो गीत गाने से इनकार किया, जिन गायकों के साथ गाने से इनकार किया, उनके साथ सुमन कल्याणपुर ने गीत गाए। और वो गीत कैसे थे? वो कहीं से भी लता मंगेशकर के मुकाबले 19 नहीं थे। ये लता मंगेशकर का कद कम करने की कोशिश नहीं है। हम सब जानते हैं कि लता और आशा, आशा जो बिल्कुल हाल में भी विदा हुई हैं और एक बड़ा सन्नाटा हम सबके दिलों में खींच गई हैं, उनके कद को कम करने की बात नहीं है। लेकिन यह सच है कि सुमन कल्याणपुर लगभग बराबर की क्षमता होने के बावजूद वो हमेशा पीछे रह गई। शायद डुप्लीकेट जैसा कुछ मान लिया गया उनको। लगा कि लता सुलभ है, तो सुमन कल्याणपुर से क्यों गवाएं। तो जैसे उनका एक गीत सुबह सवेरे फिल्म का, वो गीत आप सुनिए। वो गीत है, अजहुन न आए बालमा और सावन बीता जाए, अजहुन न आए बालमा सावन बीता जाए। सांझ और सवेरे फिल्म का गीत है। फिल्म का फिल्मांकन कई बार मैं देखता हूं कि उन दिनों कई फिल्मों के फिल्मांकन, जो गीतों के फिल्मांकन जो होते थे, आपको बिल्कुल रास नहीं आते थे। आपको लगता था कि अरे, गीत तो कितना मधुर है और फिल्मांकन कैसा हल्का सा है। इसका उल्टा भी होता था। लेकिन इस गीत का फिल्मांकन ब्लैक एंड व्हाइट इसमें है, और एक गुरु सिखा रहा है गीत शिष्या को
कुछ इस अंदाज में। और इस गीत में जो स्वर सामर्थ्य, जो उतार चढ़ाव की खूबी, जो लहराता हुआ आनंद सुमन कल्याणपुरे पैदा करती हैं, वो बिल्कुल लगता है कि लता ही ऐसा कर सकती थी और कोई दूसरा नहीं। ऐसे कई गीत हैं जो आपको लगेगा कि अरे तो इतना सुना इनको, ये सुमन कल्याणपुर ने गाया था। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, नूर महल का वो गीत, मेरे महबूब न जा, कितना सुना जाता है, बार बार सुना जाता है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, ब्रह्मचारी का गीत, जो लगता है कि सुनते चले जाएं। और उसमें जो शोखी है, ये शोखी आप दूसरी गायिकाओं के हिस्से रखते हैं, लेकिन वो शोखी जो है वो सुमन कल्याणपुर के हिस्से। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, बहन भाई को लेके बहुत अच्छे गीत हिंदी सिनेमा में हैं। आशा ने भी गाए हैं, लता ने भी गाए हैं। यहां भी सुमन कल्याणपुर उनको लगभग बराबरी की टक्कर देती दिखाई पड़ती है। आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया, ये सारे के सारे गीत वाकई एक जमाना बीत गया। सुमन कल्याणपुर से पहले आशा भोसले गई कुछ ही दिन पहले। और अब मैं याद करूं तो मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा का जो सबसे सुनहरा दौर था, उसमें बहुत सारी आवाजें थी। मैं 7 स्त्री स्वरों को और 7 पुरुष स्वरों को सबसे अलग देखता हूं, सबसे अलग पाता हूं। स्त्री स्वरों की बात करूं तो लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुरैया, उमा देवी, गीता दत्त और सुमन कल्याणपुर, ये 7 नाम जो हैं, शमशाद बेगम 7वां नाम। इन 7 नामों के बिना हिंदी गायकी का, स्त्री पार्श्व गायन का सफर पूरा ही नहीं हो सकता। और भी लोग थे, वो नूरजहां थी जो पाकिस्तान जा चुकी थी। इन सबके पहले कानन बाला और राजकुमारी देवी की आवाज ने अपने ढंग से अपनी धूम मचाई थी। लेकिन ये 7 नक्षत्र, इनको सप्तर्षि बोलने की इच्छा होती है, लेकिन प्रतीक में वो जमता नहीं है, तो मैं इनको सप्त कन्याएं बोलना चाहता हूं। लेकिन जो इनका फैलाव था वो कन्याओं के से जो बिंब बनता है उससे कहीं बहुत ज्यादा था। वो सारे सितारे अब टूट चुके हैं, जा चुके हैं, और गायकी का जो पुरुष स्वर था वो भी खो चुका है। याद कीजिए कि उसमें भी मैं 7 आवाजों को सबसे प्रमुख मानता हूं। मोहम्मद रफी, मुकेश, किशोर कुमार, तलत महमूद, महेंद्र कपूर, मन्ना डे, और तलत महमूद का नाम मैंने ले लिया, हेमंत कुमार। इन 7 नामों को आप देखिए, 7 गायकी की 7 तरह की आवाजें, और ये अलग अलग इंद्रधनुष पुरुष गायकी और स्त्री गायकी के थे। और ये सच है कि यहां जो प्रतिस्पर्धा रही वो मुकेश, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के हिस्से ज्यादा आई। हेमंत कुमार, तलत महमूद, महेंद्र कपूर अपने बेशुमार बेहतरीन गीतों के बावजूद थोड़ा सा पीछे छूटे दिखाई पड़ते हैं। मन्ना डे, लेकिन जैसे शास्त्रीय गायन में मन्ना डे का कोई जवाब नहीं था। बिल्कुल धुआंती सी हल्के कुहासे के बीच से निकलती आवाज हेमंत कुमार की थी, जो आवाज बिल्कुल स्वप्निल किस्म की कोमलता से लैस तलत महमूद की थी। ये सच है कि रफी, मुकेश और किशोर, रफी मुकेश में जो सोज था, किशोर में जो खिलंदड़ापन था, रफी जिस तरह सब कुछ साध लेते थे, इन सब का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन जो स्त्री स्वर थे, लता और सुमन कल्याणपुर, बिल्कुल एक जैसी, छूटना, पीछे छूट जाना शायद प्रारब्ध था। प्रारब्ध पे हम सब यकीन नहीं करते हैं, कम से कम मैं नहीं करता हूं। लेकिन कई बार समय जो है कुछ लोगों को पीछे छोड़ देता है। उसने सुमन कल्याणपुर को लता और आशा वाली शोहरत नहीं दी। उसने उमा देवी को, गीता दत्त तो एक दौर में बाकी इन दोनों को टक्कर देती थी। उनकी अपने जिंदगी की मुश्किलों ने
उनकी शराब नोशी में गर्क हो गई जिंदगी ने, उनसे उनका करियर और उनकी शोहरत छीन ली काफी कुछ। सुरैया नायक नायिका के रूप में ज्यादा चर्चित हुई, गायन भी उन्होंने खूब किया, आवाजें और भी हैं, लेकिन ये 7 आवाजें ऐसी थीं जिन पे आखिरी पर्दा शमशाद बेगम ने आज गिरा दिया। और मुझे उनको याद करते हुए लगता है कि हम सबके जीवन में जो एक गंधर्व युग था गायकी का, मैं संगीतकारों और गीतकारों की चर्चा भी जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, जानता हूं बात बढ़ती चली जाएगी, ठहरेगी या रुकेगी नहीं, किस्से भी नहीं बयान कर रहा हूं जो तरह तरह के आते जाते रहे हैं। लेकिन सुमन कल्याणपुर को श्रद्धांजलि देते हुए मैं एक पूरे युग की गायकी को याद करने का मोह संवरण नहीं कर पा रहा हूं। अलविदा सुमन जी, आपने भले कई लोगों के मुकाबले कम गाया, लेकिन जो गाया उससे आपकी जगह हमेशा बनी रहेगी। शुक्रिया।